पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुद्याः पाठनक्रमे अयं द्वितीय दिवसः। पुनश्च भवतां सौकर्याय अहं हिन्द्यां व्याख्यातुम् उपक्रमे। ततः पूर्वं मंगलाचरणं कर्तुम् इच्छामि। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। आज पहले पंक्ति बोल देता हूँ। इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लणमध्ये त्वित संज्ञकः। यहाँ तक पहले समझते हैं। देखिए, पंक्ति आई इति माहेश्वराणि, समझिए बात को। तो इति ध्यान रखिएगा, यह निपात है। और इति शब्द का वैसे जब आप कई जगह देखते हैं तो इति रेवा खंडे, तो वहाँ पर इति का मतलब अंत्य ही होता है। किसी प्रकरण की समाप्ति आप करते हो, वहाँ इति लिखते हैं, ओम इति तत्सद इति करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन इति शब्द यहाँ पूर्व का परामर्शक है, कह लीजिए। अर्थात ये समीपस्थ जो अभी पूर्व में हमने चतुर्दश सूत्रों को कहा, उनके परिचय के लिए, या कह लीजिए जब तक किसी का नाम नहीं होता है ना, तब तक उसके प्रति आदर नहीं होता है। तो व्याकरण शास्त्र में जिज्ञासा ये हुई कि इन चतुर्दश सूत्रों का क्या उपयोग है, क्यों इनका उल्लेख व्याकरण शास्त्र में करने की आवश्यकता है। तो उसी का उत्तर आचार्य लिखते हैं कि इति माहेश्वराणि। माहेश्वराणि का मतलब है महेश्वरात् आगतानि, न स्वयं महेश्वरेण कृतानि, नापि पाणिनिना कृतानि। ध्यान रखिएगा, चूंकि पहले भी मैंने कहा है कि ये सैसा व्याकरण स्मृति, ये श्रुति है, तो इसके कर्तृत्व को नहीं आप अनुमित कर सकते हैं। कहते हैं कि ऋग्वेद में साक्षात यही संपूर्ण आनुपूर्वी पढ़ी गई है, आ ई उ ऋ ऋ ये सब जो है। तो अपने को ये कहना है कि यह अक्षर ब्रह्म राशि जो प्रतिमंडित है, वो शब्द ब्रह्म राशि जिसके लिए आपने आमनाय समामनाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में उसके
कृतित्व का अनुमान आप नहीं कर सकते हैं। जैसे वेद के कृतित्व को हम नहीं स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहना है कि महेश्वरात् प्रसाद रूपेण लब्धानि। जैसा कि आप जानते हैं कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये आचार्य नंदिकेश्वर ने काशिका में इस कारिका का उल्लेख किया है। आचार्य नंदिकेश्वर कहते हैं कि उद्धाराय ज्ञान प्राप्ति के लिए वहीं पर सनत सनंदन सनत कुमार आदि वो सब थे, और वहीं पर शब्द ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए, व्याकरण को लिखने के लिए, समझने के लिए आचार्य पाणिनि भी वहीं तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने महेश्वर से प्रसाद रूप में प्राप्त किया। कृतित्व तो नहीं है इसमें, ध्यान रखिए, कृति नहीं है किसी की, इसीलिए इनको यहाँ पर लिखा गया इति माहेश्वराणि। तो तत आगतः सूत्र से अण प्रत्यय करके माहेश्वरम सूत्रम माहेश्वराणि सूत्राणि, ये पहला परिचय। दूसरा उनका प्रयोजन क्या है ग्रंथ के आदि में या इस तरह से व्याकरण के प्रारंभ में लिखने का, तो उसमें प्रयोजन यही है कि अनादि संज्ञार्थानि चतुर्दश सूत्र, ध्यान रखिएगा, अण आदि ही प्रथमा संज्ञा या सामता अणादय संज्ञा, वे जो मान प्रथम अण है, प्रथम जिन संज्ञाओं का, तो जिनको आप प्रत्याहार शब्द से व्यवहार करते हैं, तो प्रत्याहार जो अण आदि संज्ञाएं हैं उनका परिचय कह लीजिए, यहीं से वर्णों का प्राप्त होता है। तत्तेन निश्चित रूप से प्रत्याहारादि के उपकारकत्वेन, और ध्यान रखिएगा संपूर्ण व्याकरण के ही जनकत्वेन, इन चतुर्दश सूत्रों को पहले उपस्थापित किया गया है। समझ रहे हैं? तो ठीक है, हो गई बात। अनादेश च ताह संज्ञा इति अनादि संज्ञा ताह अर्थः प्रयोजनम एषाम तानि अनादि संज्ञार्थानि। स्वाभाविक है, प्रयोजन के बिना प्रयोजन जाने कहाँ कोई आगे बढ़ता है। इसलिए चतुर्दश सूत्रों का क्या प्रयोजन है, तो उस जिज्ञासा की शांति के लिए इन्होंने इस बात को लिखा कि ये जो चतुर्दश सूत्र हैं वो अनादि संज्ञार्थानि माने अनादि संज्ञाओं के लिए हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात लिखते हैं चतुर्दश सूत्रों के विषय में कि एषाम माने चतुर्दश सूत्राणाम अन्ते भवाः अन्त्याः वर्णाः ण क ङ च इत्यादि जो भी हैं, वो अंत भव जो वर्ण है सूत्रों के, वो 14 अनुबंध के रूप में होंगे, उनकी इत संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा, अन्त्याः इतः। तो कहें कि ठीक है, वर्णों का ही अगर वहाँ पर परिचय प्राप्त होता चतुर्दश सूत्रों से, तो स्वर वर्णों का प्राथम्य ने उपस्थान है, फिर इसके बाद व्यंजन वर्णों का, तो वहाँ पर ह य व र इत्यादि में जो आकार है, तो पहले अगर आप स्वर वर्णों को कह चुके हैं, तो फिर वहाँ पर कैसे आप बोल रहे हैं आकार, तो क्या उनका कोई प्रयोजन है?
तो यहां समझिएगा, भाष्यकार लिखते हैं नान्तरेणाचम व्यंजनस्योच्चारणम संभवति, माने बिना स्वर वर्ण के, बिना अच के कभी भी व्यंजन वर्णों का उच्चारण चूंकि नहीं हो सकता, नहीं होता है। इसलिए हैवरट इत्यादि में जो आकार, हकारादिषु घटकत्वम सप्तम्यर्थः, अर्थात हकारादियों में घटकतया जो प्रविष्ट आकार है वह उच्चारणार्थक है। समझ रहे ना, उच्चारण ही प्रयोजन है जिसका, अर्थात उसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। ये सामान्य ने उक्ति आचार्य ने की, लेकिन सामान्य उक्ति के बाद फिर एक पंक्ति इन्होंने लिखी कि लण मध्य त्वित संज्ञा का है। ये क्या बात हुई? आप पहले कह दिए कि हकार आदियों में आकार उच्चारणार्थक है, और फिर आगे कह देते हैं कि लण मध्य तू इत संज्ञा का। मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप एक लौकिक न्याय है, सिंहावलोकन न्याय। तो निरंतरता में आचार्य बोल तो दिए कि हकार आदियों में चूंकि आदिना जो है लकारोत्तरवर्ती अकारोपि संगृहीता, तेन सामान्योक्त्या, सामान्योक्ति के द्वारा उसका भी संग्रह हुआ। तो सामान्य निर्देश के आधार पर लकार का फिर प्रयोजन, लकारोत्तरवर्ती आकार का प्रयोजन आप कैसे कह रहे हैं? तो वही सिंहावलोकन न्याय से यह बात आती है कि नहीं भैया, जो आकार है लण सूत्र लकारोत्तरवर्ती आकार लण मध्य, वो जो है उच्चारणार्थ इत संज्ञक है, उसकी इत संज्ञा होती है। तो न्याय समझिए, सिंहावलोकन न्याय क्या है? सिंह है, आनंदित हो करके अपना वन में चलता है, शाम को जा रहा है और देखा कि कई बार होता है कि गुफा से आगे वो बढ़ जाता है, फिर उसको स्मरण आता है कि अरे अरे मेरी गुफा तो पीछे छूट गई। तो यही बात है, क्योंकि आचार्याः कृत्वा न निवर्तन्ते, आचार्य ने पहले ये लिख दिया कि अंत्य भव वर्ण इत्संज्ञक है, लेकिन अरे हकार आदियों में जो आकार है वो उच्चारणार्थक है। लेकिन बाद में उनको आया कि नहीं भाई, लण मध्य जो आकार है उसका प्रयोजन है। तो ये यद्यप करके नागेश भट्ट आकार की ऐसी संज्ञा नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। र प्रत्याहार समझ लीजिए, बता देता हूँ पूरा कि र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए लकारोत्तरवर्ती आकार की इत संज्ञा की जाती है। नागेश भट्ट र प्रत्याहार को नहीं मानते। लघु कौमुदी है इसलिए इसमें ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य छात्र भी, सामान्य जो छात्र हैं उनको भी समझना है, तो इसलिए बहुत विस्तार नहीं। बस आप इतना समझो कि उरण रपराह में जो र प्रत्याहार की सिद्धि है, वहाँ पर र प्रत्याहार का जो प्रयोजन है, वहाँ पर रपराह में र प्रत्याहार की सिद्धि का जो सूत्र है प्रत्याहार सिद्धि का, आदिरंतेन सहिता, उसको बताएंगे। लेकिन जो आवश्यकता होती है र प्रत्याहार की, वो उरण रपरा में है। तो र प्रत्याहार में अंत इत वही आकार लेते हो आप, तत्सहित आदि र, तदमध्य वर्ण जो है कौन आ जाएगा? ला, और स्वयं। तो इस तरह से र प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, र ल, इसीलिए वहाँ पर रेफः माने र जो है रलयोः संज्ञा, अर्थात र प्रत्याहार में र ल दो वर्ण आते हैं। तो इस आकार की जो इत संज्ञा की बात आई, उसका प्रयोजन केवल र प्रत्याहार की सिद्धि है। समझ में आई बात? अब इसके बाद जो सूत्र आता है वह सूत्र है हलन्त्यम। समझ रहे हैं ना? हलन्त्यम में क्या सूत्र कह रहा है? उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेशे, अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है।
तो ठीक है, देख लेते हैं। व्याकरण शास्त्र में, चूंकि जो सामान्य छात्र होंगे उनके समझने के लिए बोल दूं, यहाँ पर अच प्रत्याहार का मतलब स्वर वर्ण है, वावेल्स, और हल प्रत्याहार का व्याकरण में मतलब है व्यंजन वर्ण अर्थात कॉन्सोनेंट्स। तो ये इस बात को अपने को समझे रहना है कि हल का मतलब यहाँ पर हल 14वां सूत्र नहीं, हल विलेखने धातु नहीं, हल मतलब हकारादि लांत समुदाय, ध्यान रखिएगा, और स्वयं हकारादि लांत समुदाय यहाँ पर अर्थात संपूर्ण जो अक्षर समाम्नाय में निर्दिष्ट वर्ण हैं वे सभी के सभी मतलब व्यंजन वर्ण हैं, वे सभी के सभी हल में आते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से कहीं पर भी ध्यान रखिएगा, उपदेश को समझ लीजिए। उपदेश का मतलब है, ध्यान रखिएगा, आद्योच्चारणम, समझ रहे हैं ना? उप आदि ही दिशि ही उच्चारण क्रिया है, अर्थात उपदेश का मतलब है आदि उच्चारण, प्रथम उच्चारण। किसका प्रथम उच्चारण लेना है भैया? तो त्रिमुनियों का, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये जो त्रिमुनि आचार्य हैं, ऋषि हैं, व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक, उनका आदि प्रथम उच्चारण, शास्त्रीय उच्चारण लेना है। उसी को आप कह सकते हैं अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण। यह अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम, यह भी जो है उपदेशत्वम, ऐसा करके इसको भी उपदेश समझ लीजिए। माने जिसका हमको किसी माध्यम से स्वरूप ज्ञान नहीं है, ऐसे जो है सामान्य ने आप प्राचीनों की एक कारिका है, यद्यप करके वो उसमें कई पुनरुक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी सामान्य ने पढ़ने के लिए आप सुन सकते हैं। धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो उपदेशत्व ने उनका भी आप एक तरह से सामान्य ज्ञान के लिए इसको आप याद कर सकते हो लघु कौमुदी स्तर में, लेकिन उसका फिर प्रौढ़ मनोरमा में उसमें कई पुनरुक्तियाँ हैं, तो इसलिए उसको कारिका को खंडित करते हैं, और यही बात। लेकिन यह है कि सामान्य जानकारी के लिए जानना चाहिए, अपना याद कर सकते हैं, समझना है ना? तो इसी को आप जो है त्रिमुनियों का जो आदि उच्चारण है, प्रथम उच्चारण है, उसको आप उपदेश से ग्रहण कर सकते हो। धातु सूत्र उसके अंतर्गत ये सब आएंगे। धातु भी उपदेशत्व निगृहीत है, इसीलिए डुक्री धातु है, उसमें वो उपदेश है। अंत्य कौन हुआ? यकार, यकार की संज्ञा होती है। इत्वादि जो है स्वरतयतः करते विप्राय क्रिया फल, आत्मनेपद का फल होता है, आत्मनेपद का होना। तो ये सब जगह आप समझे रहिएगा। और यहाँ पर अयुण क्या है? सूत्र तो हैं, तो उसमें वो उपदेश हुआ। उपदेशावस्था में अंतिम हल वर्ण कौन हुआ? व्यंजन वर्ण। हकारादि लांत के बीच में आ रहा है, कौन? नकार आ रहा है, उसकी संज्ञा आप करते हैं। ये सामान्य आप समझिए। देखने की बात यह है कि हल का ज्ञान कैसे हो। आप ये तो कह दिए हलंत्यम, अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है, आप कह दिए, ठीक है ना? एक बात और कह दें, वृत्ति में लिखते हैं कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। समझिए, माने उपदेशावस्था में जो अंतिम हल वर्ण उसकी संज्ञा होती है, ये आप कह रहे हो। सूत्र क्या है? हल अंत्यम, वहाँ यही दिख रहा है।
तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है वृत्तिकार हुए हैं, एक तरह से प्रक्रिया ग्रंथ है, तो वो वृत्ति जो लिखते हैं हम लोग, वो सूत्र के अर्थ को बोध कराने के लिए, सूत्रार्था बोधकत्वम वृत्तित्वम, यहाँ पर ये वाली वृत्ति का लक्षण ये समझिए। माने सूत्र का जो अर्थ है, सूत्र के अंदर निहित जो स्वारस्य है, तात्पर्य है, तत्व है, उसको हम वृत्ति के द्वारा कहते हैं। उस अर्थ को, निगूढ़ अर्थ को प्रस्फुटित करते हैं कि नहीं ये है। कैसे? तो समझिए, सूत्र हलंत्यम है, उसमें उपदेशे की, उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से उपदेशे और इत इन पदों की अनुवृत्ति करते हैं। स्यात्, चूंकि ये विधि शास्त्र है, व्याकरण है, इसलिए यहाँ पर विधिलिंग की क्रिया स्यात् का आप अध्याहार करते हैं सूत्रों के द्वारा, चूंकि विधान होता है, ये विधि सूत्र हैं, इसलिए स्यात् इस क्रिया का आप अध्याहार हर जगह करेंगे। तो इस तरह से अर्थ हुआ, उपदेश अवस्था में अंत्यो जो हल वर्ण उसकी इत संज्ञा होती है, ये बात होगी। इसीलिए इसी बात को आगे ध्यान रखिएगा। माने उपदेश क्या है? जिज्ञासा, तो आद्योच्चारणम अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम, ये बात। दूसरी जो आगे लिखते हैं कि जो सूत्र हलंत्यम था, लेकिन उपदेशे इत, ये सब जो चीजें दिखी, उसके लिए इन्होंने लिखा कि सूत्रेषु, माने जिस सूत्र की हम वृत्ति पढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ समझ रहे हैं, उसमें समझ रहे हैं ना, जो अदृष्ट पद हैं, न दिखने वाले, जैसे उपदेशे नहीं है उसमें, इत नहीं है उसमें, समझ रहे हैं, तो उसको जो है सूत्रांतराद, अन्यत सूत्रम सूत्रांतरम तस्माद सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, मतलब संपूर्ण व्याकरण शास्त्रे यत्र कुत्रचिदपि सूत्रार्थावबोधने काठिन्यम अनुभूयते यत् वृत्तौ पदानि दृश्यन्ते परंतु सूत्रे तेषाम् उल्लेखः नास्ति, तर्हि एतादृशे सूत्रे सूत्रार्थ अवबोधनाय सूत्रांतरेभ्यः पदानाम् अनुवर्तनम भवति। निश्चय ध्यान रखिए इस बात को, मतलब जो सूत्रांतर है वहाँ से अपने को उनकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए, ये बात। उसी बात को ये लिखते हैं। आप जब लघु कौमुदी पढ़ेंगे इस वीडियो को देखते हुए, तो निश्चित रूप से आप पंक्तिशः इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र संपूर्ण व्याकरण शास्त्रे। यह बात सब पूरे व्याकरण शास्त्र में अपने को समझनी चाहिए, करनी चाहिए। अब बात आती है अदर्शनम लोपः। ध्यान रखिएगा, ये जो सूत्र है वह लोप संज्ञा करता है। क्या करता है? लोप संज्ञा करता है। तो ये इस सूत्र के विषय में बड़ी आशंकाएं रहती हैं लोगों को। देखते हैं, समझते हैं क्या है। संज्ञा है, संज्ञा सूत्र है। एक आप संज्ञा सूत्र पढ़ ही चुके हैं। तो हल की वहां एक संज्ञा हुई थी। संज्ञा सूत्रों में दो चीजें होती हैं, जो कि संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं तो ये जान लेना चाहिए। एक संज्ञा पद रहता है और दूसरा जो है संज्ञा पद रहता है। और सामान्य नियम है, ध्यान रखिएगा, बिना लाग लपेट के बता दें। सामान्य नियम है, कहीं कहीं आगे पीछे होगा तो उसके लिए भी बताऊंगा, लेकिन सामान्य नियम है, लोक में भी देखा जाता है, संज्ञा वचनम पूर्वम संज्ञा तदनंतरम। पहले बच्चा होता है भैया, अनंतर फिर जो है नामकरण संस्कार होता है। तो इस बात को समझे रहिएगा कि अब देखिए संज्ञा क्या है? हल है, पहले है संज्ञा वचनम पूर्वम संज्ञा तदनंतरम। इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, अनंतर है, लाते हैं जो अनुवृत्ति के। यहाँ पर भी वही बात है।
अदर्शनम लोपः, लोप संज्ञा करनी है अदर्शनम, दर्शना भाव की, ध्यान रखिएगा। दृश्य धातु है, ध्यान रखिएगा। दर्शन जो विषय है वो चक्षुरिंद्री के द्वारा होता है। तो आप पढ़ रहे हैं व्याकरण शास्त्र और उस शब्द शास्त्र को आपका आंख से देखोगे तो इसलिए यहाँ पर यह चक्षुरिंद्रिय जन्य जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष जो रूप का चाक्षुष जिसे आप कहेंगे, वो विशेष ज्ञान है। और हम जैसा कि आपको पहले बताए कि इस सूत्र में जो दृश्य धातु है वो ज्ञान सामान्यार्थक है, समझ रहे हैं ना। तो तेन जो है ज्ञान विशेष की जो बात चल रही है उसको आप यहाँ मत लीजिए, अपितु ज्ञान सामान्य लीजिए। तेन जो है शब्द शास्त्र प्रस्तावात, क्योंकि शब्द शास्त्र का व्याख्यान यह वहाँ चल रहा है, तो आदर्शन का मतलब यह है कि उच्चारण क्रिया भाव, ध्यान रखिएगा। कैसे इस माने उच्चारणा भाव कह लीजिए, शब्द का जो उच्चारणा भाव है, उच्चारण क्रिया का भाव, वो यहाँ पर लोप संज्ञा होगी। तो ध्यान रखिएगा उच्चारण क्रिया का भाव कैसे, तो यहाँ पर समझने की बात यह है प्रसक्तस्य, तो प्रसक्त माने अविद्यमान, ऐसा कर दे, प्रसक्तस्य दर्शनम माने विद्यमान का जो अदर्शन, ऐसा कहते हैं। प्रसक्त विद्यमान का जो अदर्शन, उसकी लोप संज्ञा होती है दर्शन की। देख लीजिए प्रसक्तस्य अदर्शनम लोग ये लिखते हैं। तो क्या माने विद्यमान, तो हम बता दें इसको, शब्दतः अर्थतः जो प्राप्त उच्चारण है उस उच्चारण भाव की लोप संज्ञा होती है। अर्थतः कहाँ पर, प्रासादात प्रेक्षते में जो ल्यवर्थ की स्थिति है, यद्यप करके उसकी प्राप्ति है, ध्यान रखिएगा, जो है अर्थतः और शास्त्रतः, अर्थतः और शास्त्रतः जो उच्चारण क्रिया की प्राप्ति है उसके अदर्शन, उसके अभाव की आप यहाँ पर लोप संज्ञा करेंगे। वहाँ अर्थतः प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, उच्चारण ल्यवर्थ माने ल्यबंत का, माने प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, तो आरूही वही ल्यवर्थ की माने उच्चार तदर्थ का वाचक जो शब्द है उसका उच्चारण वहाँ प्राप्त है, लेकिन उस उच्चारणा भाव माने उच्चारण इस शास्त्र के लोप संज्ञा हुई, इसलिए उसका उच्चारण नहीं हुआ, वो अर्थतः की बात है। शास्त्रतः दूसरा, शब्दतः अगर बोले हैं तो वो मत समझिए, शास्त्रतः, शास्त्रता क्या है, सौज समोट, जैसे लिट लिट लिया लिया रूप चलाते हैं तो लिट है मधु है, यहाँ पर क्या करते हैं आप, तो सौज समोट इस शास्त्र के द्वारा सु का उच्चारण प्राप्त है, लेकिन उसकी लोप संज्ञा करके, लोप संज्ञा करते हो और उसका उच्चारण आप नहीं करते हैं। इसी रहस्य का नाम है प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, ये कहना है। अर्थात विद्यमान का जो अदर्शन उसकी लोप संज्ञा होती है, ये बात यहाँ पर आ जाती है। और ध्यान रखिएगा तस्य लोपः सूत्र है, तो तस्य मतलब इतः, ठीक है, तो इतः लोपः स्यात् मतलब है आप जिसकी इत संज्ञा किए हैं उसका लोप होता है, चला जाएगा, है कि नहीं। तो यह भी समझे रहिए, तो इत संज्ञा और इत संज्ञा का फल, चूंकि लोपः तस्य लोपः लोप करने की बात थी, तो वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति, तो लोप पदार्थ क्या है,
इसकी जिज्ञासा होने के कारण ही पहले यहाँ पर अदर्शनम लोपः इस सूत्र को आपने कह दिया। तो ठीक है, तस्य तो लोपः, समझ रहे ना। तो माने जो इत संज्ञा है जिसकी, उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अयुण में णकार की आपने इत संज्ञा की, ठीक है, हलंत्यम से, और इत संज्ञा करेंगे तो उसका लोप माने लोप संज्ञा होगी, और लोप होने के बाद तस्य लोपा से, लोप संज्ञा होने के बाद तस्य लोपा से उसका लोप हो, माने इत संज्ञा लोपाभ्याम अपहारः अनुबंधा नाम, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये चीज़ होगी। लेकिन अब अनंतर जो जिज्ञासा होती है कि आखिर वहाँ पर लिख दिया अणादयो अणाद्यर्था, समझे ना, अर्थात ऋणकार आदि जो अनुबंध हैं वो अणादि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए। अब जिज्ञासा होगी कि ठीक है, ऋणकार आदि अणाद्यर्थ हैं, लेकिन अण कैसे बनेगा, प्रत्याहार सिद्धि कैसे होगी। तो उसके लिए सूत्र है आदिरंत्येन सहेता। ध्यान रखिएगा, इस बहुत बिना उसके आपको बता दें बिना देरी के कि जो भी ये यद्यप करके सूत्र ये नहीं कहता है कि जैसे अदर्शनम लोपा था, उसने कह दिया कि मैं लोप संज्ञा करता हूँ, लोप संज्ञा स्यात्, वो कह दिया। लेकिन ये सूत्र कुछ नहीं कह रहा है कि प्रत्याहार संज्ञा मैं करता हूँ। प्रत्याहार ध्यान रखिएगा, इस सूत्र के द्वारा तत्त जो है वो विशेष आण आच ईण ये सब संज्ञाएं होती हैं, और उन्हीं को यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में प्रत्याहार शब्द के द्वारा व्यवहार किया जाता है। प्रत्याहार जिज्ञासा होगी तो गुरु जी प्रत्याहार क्या है, तो ध्यान रखिएगा, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सप्रत्याहारः, समझे ना। तो प्रत्याहार यह है, उसका मतलब ही है, जैसे अण में अ ई उ रे ले रे, अगर परणकार तक जाएंगे लण के णकार तक तो इतने वर्ण आए, उन्हीं को आप क्या कह देते हो, इतने वर्णों को अत्यंत संक्षेप में बोल देते हैं अण। हल पूरे व्यंजन वर्ण थे, लेकिन दो वर्णों में आपने बोल दिया हल। तो ये यही कहना, प्रत्याह्रियन्ते माने संक्षिप्यन्ते, जहां पर हम वर्णों को संक्षिप्त करते हैं उस संज्ञा का नाम प्रत्याहार है। यद्यप करके आदिरंतेन सहिता के द्वारा प्रत्याहार ऐसा नाम लेकर के संज्ञा का विधान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इत्येतत् सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्याकरण शास्त्रे व्यवह्रियन्ते, माने इस सूत्र के द्वारा की गई जो संज्ञाएं हैं वो व्याकरण शास्त्र में प्रत्याहार शब्द से परिचित होती हैं, कह लीजिए व्यवहृत होती हैं। वही तो सूत्र है, देख लेते हैं। आदिरंत्येन सहेता, अंत्येन में अंत्येन तृतीयांत है, इता भी तृतीयांत है, इसलिए समानाधिकरण्य समान विभक्तिक होने के कारण वो एक साथ उनका अन्वय होगा। तो अंत्येनेता ध्यान रखिएगा, और सह सूत्र में है आदिरंत्येन सह इता, तो अंत्येनेता सह माने सहित, कौन, आदि ही, अंत इत के सहित जो आदि वर्ण वह, समझ रहे ना। मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, समझिए बात को। मध्यक जो वर्ण, मध्य गच्छन्तीति मध्यगाः, बीच में मध्यगत जो वर्ण हैं उनका भी बोध होगा, समझ लेते हैं। तो आदि अंत इत के सहित एक ठो देख लेते हैं प्रत्याहार, समझ लीजिए। अच प्रत्याहार बना लीजिए, देख लेते हैं। अंत इत किसको पकड़ेंगे आप, अयुण ऋणरिक एवं औच, तो अयौच में चकार पकड़िए, अंत इत चकार कह लीजिए, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा तत्सहित आदि, तो सहित का मतलब होता है अव्यवहितत्वेन उच्चरितत्वम साहित्यम, ध्यान रखिएगा सहितत्वम।
तो यहाँ किसी का साथ कब होता है? जब एक दूसरे के आप साथ हों। अब एक ठो इधर है, एक ठो दीवार के उस पार है, तो साहित्य होगा? नहीं होगा। अंतहित आप अगर अयौज का चकार पकड़ रहे हैं तो उसके सहित आदि अच प्रत्याहार के अगर सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो आकार कहाँ है? बीच में बहुत से वर्णों का व्यवधान है, तो कभी भी साहित्य तो संभव ही नहीं। और जब साहित्य संभव नहीं तो कैसे सूत्र की प्रवृत्ति करा रहे हैं? तो इसलिए आदिरंतेन सहेता जो सूत्र है उसमें जितने भी पद हैं वो सभी के सभी स्वसदृश में लाक्षणिक है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी जब प्रत्याहार सिद्धि या प्रत्याहार की बात होती है तो उसका तात्पर्य होता है सूत्र लक्ष्य। जैसे अच प्रत्याहार अगर आप बनाना है तो इको यणच में जो अच है, तो ध्यान रखिए अंतहित अयौज का चकार तत्सदृश इत जो है कौन हुआ? इको यणच में जो अच है वो, समझ लेना, तत्सदृश आदि सदृश, यही अच होगा। तो यहां पर जो अच इको यणच में अच है निश्चित रूप से अव्यवहितत्वेन माने साहित्य है। तो समझने के लिए बता दूं कि अंत इत के सहित आदि वर्ण, बहुत लोग कह देंगे आ नहीं, अंत इत के सहित, क्योंकि सहित बोल रहे हैं आप, तो अंत इत के सहित आदि वर्ण अच होगा। ध्यान रखिए, आ कहेंगे तो च तो वहां है ही नहीं, तो साहित्य कहां रहा? तो इसलिए अंत इत के सहित जो आदि वर्ण अच वह अपना है, पहले मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा से, माने मध्यक जो वर्ण है बीच में, तो और आके और चा के बीच में ई उ रिल री ए ओ अयौ, ये संपूर्ण हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा संज्ञा हुई अच, तो स्वस्य स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा सूत्र से स्व इस सर्वनाम की जो है आप अनुवृत्ति करते हैं और ये उत्सर्गतः प्रधान परामर्शी होते हैं। तो तेन जो संज्ञा पद है माने अच है, उसमें कह लीजिए जो आकार है उसी को यहाँ पर स्व से परामर्श किया जाता है, स्व के द्वारा उसी को लिया जाता है। और जो इत संज्ञक है, चकार है, उसका ग्रहण नहीं होता है। सामान्य ने आप जान लीजिए, क्योंकि अंत्य नेता वह अप्रधान तृतीया के द्वारा बोधित है, इसलिए स्व जो सर्वनाम है स्व वो अपना प्रधान का परामर्शी होकर के आकार का ग्रहण हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये चीज समझने की है, यही जानना है आपको। यह होगा कि भाई आदि ये अवयव परक शब्द है, आदि अवयव ही होता है, किसी अवयवी का आदि भाग, मतलब आदि पहले का प्रारंभिक भाग, और अंत जो है अंतिम भाग। अब जो ये अवयव परक हैं वो अवयवी कहाँ से ले आए? तो इसीलिए बताना है कि ये जो आद्यंत अवयव हैं, इन आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षिप्यते। इन आद्यंत अवयवों के द्वारा, क्योंकि जहाँ आदि और अंत है तो बीच में अवयवी भाग निश्चित होगा, अर्थात मध्य होंगे, इसीलिए मध्यगानाम इसी के आधार पर आप वृत्ति में लिखे हैं। तो मध्यगानाम भी, मध्यक जो बीच के वर्ण हैं उनका भी यहाँ पर बोध होता है। कोई भी प्रत्याहार बस इत संज्ञक जो वर्ण हैं उनका यद्यप करके उनका भर केवल बोध नहीं होना है। इस तरह से प्रत्याहार की सिद्धि, अन्य भी प्रत्याहार बनाने का यत्न करिए, समझने का यत्न करिए। पुनः इसी तरह आप लोग स्नेह व्यक्त करते रहिए। अगला पुनः प्रसारण होता रहेगा कौमुदी का। सर्वेभ्यो नमो नमः।